Hi friends, I am scientist Gaurav Chaudhary and today we are discussing about इलेक्ट्रिसिटी एंड वोल्टेज। जब भी इलेक्ट्रिसिटी की मीन्स बिजली की बात आती है तो वोल्टेज का जिक्र जरूर आता है। वोल्टेज और करंट दो चीज़ कभी नहीं बोलते हम जब भी बिजली की बात करते हैं। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि ये बनती कैसे है, कहाँ से पैदा होती है और ये हमारे घरों तक पहुँच कैसे जाती है तारों के जरिए। ऐसा इसमें क्या जादू है कि ये पहुँच जाती है। तो आज वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने इसलिए लिखा था कब और कैसे पैदा होती है इलेक्ट्रिसिटी, और इसके पूरे परिवार के बारे में समझाया जाएगा। फिजिक्स की या इलेक्ट्रिसिटी की पूरी फैमिली को आज समझाया जाएगा। तो मैं आज आपको लेकर आया हूँ इनकी फैमिली में क्या होता है। इनकी फैमिली में जो इनका पैदा करने वाला होता है ये डिवाइस होता है। ये डिवाइस, अगर ये डिवाइस नहीं है हमारे पास तो कहीं भी, या पावर हाउस की बात ले लो, जहाँ से भी बिजली बन के स्टार्ट होती है, कोई से भी एटॉमिक पावर हाउस की ले लो, हाइड्रोलिक पावर हाउस की ले लो, यानी जहाँ भी पानी से बिजली बन रही है, स्टीम से बिजली बन रही है, या परमाणु केंद्र में बिजली बन रही है, किसी में भी चले जाओ इस प्रकार का डिवाइस मिलेगा। इस डिवाइस का नाम होता है सिंक्रोनस जनरेटर, यानी जनरेटर, बिजली को जनरेट करने वाला। इसी से पैदा होकर निकलती है। और कितनी निकलती है भाई मेरे? 11 केवी, यानी 11,000 वोल्टेज की बिजली पैदा बनती है हमारे भारत में। मोस्टली 11,000 वोल्ट, 99% केसेस में 11,000 वोल्ट ही बन के निकलती है। तो आप सोच रहे होंगे यार 11,000 वोल्ट तो हमें यहाँ मिल जाती है, गाँव में, क्षेत्र में, सिटी में 11,000 वोल्ट ही मिलती है, तो पीछे से तो ज़्यादा आती होगी यार। लेकिन मैं आपको आज इसी लेक्चर में ये उजागर करूंगा कि आपने ये भी देखा होगा कि जो बड़े बड़े टावर होते हैं बोलते हैं यार ये तो 66 केवी का टावर है, ये 132 केवी का टावर है, लेकिन आप इस लेक्चर में कैसे 11 केवी बता रहे हो, 11 केवी पैदा होती है। मैं इसी बात का कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा कि 11 केवी ही पैदा होती है और 11 केवी ही हमारे क्षेत्र तक पहुंचती है, लेकिन बीच में क्या डिफरेंस आता है वो सब आज मैं इस लेक्चर में बता दूंगा। तो देखिए, अब आसानी से मैं समझाऊंगा। ये छोटा जनरेटर नहीं होता, वहाँ बड़े बड़े ट्रकों, जैसे ट्रक होता है ना हमारा ट्रक, उससे भी बड़े बड़े जनरेटर को प्रयोग में लिया जाता है। और एक ही जनरेटर नहीं होता किसी भी पावर प्लांट में, बहुत सारे जनरेटर होते हैं, 50-100 जनरेटर लगाए जाते हैं, तो उनका नाम होता है सिंक्रोनस जनरेटर। अब देखिए, ये सपोज दैट एक पावर हाउस है, इसको मैंने एक पावर हाउस मान लिया। अब इसमें फिलहाल मैंने एक ही जनरेटर दिखाया है, यहाँ 50-100 जनरेटर एक ही पावर हाउस में होते हैं, ठीक है। अब ये जनरेटर क्या काम करते हैं? ये 11 केवी बिजली बनाते हैं। 11 केवी 3 फेज ही चलती है हमेशा। जब स्टार्टिंग होती है तो 3 फेज चलती है, यानी 11,000 वोल्टेज 3 फेज। फिर वो कहाँ पहुँचती है? पावर हाउस तक। ये होता है टावर। ये टावर होता है, इसको बोलते हैं, मतलब एक स्टेशन बना हुआ होता है जहाँ होता है पावर हाउस, ठीक है। वैसे ही दूसरा हाइड्रो पावर प्लांट है, अलग अलग जगह पे बने हुए होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में या कहीं भी बना सकते हैं जहाँ पानी की उपस्थिति है। ये तीसरा है, यानी अलग अलग क्षेत्र में है। तीनों क्षेत्रों से, यानी एक कहीं बना हुआ है, फिर 50-100 किलोमीटर दूसरा है, और फिर उससे 500 किलोमीटर दूरी पर तीसरा है, यानी अलग अलग जिलों में, अलग अलग स्टेट्स में 3 बने हुए हैं। मान लीजिए ऊपर वाला यूपी में है, दूसरा पंजाब में है और तीसरा उत्तराखंड में, मतलब 3 बने हुए हैं। अब तीनों ने 11 केवी पैदा की तो अपनी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ दे देंगे। अब एक होती है ग्रिड, आप सभी ने सुना होगा ग्रिड नाम से। ग्रिड क्या होती है? वहाँ इलेक्ट्रिसिटी आती है ग्रिड पे। ग्रिड का मतलब होता है एक संगठन जहाँ सभी हाइड्रोलिक पावर प्लांट की, जहाँ बिजली जनरेट होती है, मीन्स सभी जनरेटिंग स्टेशंस की बिजली को एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है। कहने का मतलब जैसे कि एक परिवार में लोग कलेक्ट रहते हैं और परिवार का एक मुखिया होता है, वैसे ही सभी जितने भी पावर प्लांट होते हैं सबकी इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह कलेक्ट करके, और एक मुखिया होता है जो एक जगह पे बैठा होता है, उसको बोला जाता है ग्रिड लिमिटेड। अब ग्रिड से जो इलेक्ट्रिसिटी चलती है, ग्रिड से भी 132 केवी ही चलती है, 132 केवी ही आगे बढ़ा दी जाती है कलेक्टेड, ठीक है ना। अब आगे की प्रोसेस समझो कि ग्रिड से कितनी चली? 11 केवी चली। ग्रिड से क्या चलती है? 11 केवी ही चलती है। आगे क्या होता है? एक ट्रांसफार्मर रखा जाता है बड़े हाइडल के रूप में, हाइडल या सब स्टेशन बोलते हैं उसी को, यानी बड़ा वाला एक ट्रांसफार्मर रखे हुए होते हैं, उसमें किसी भी सब स्टेशन या हाइडल बोल सकते हैं।
उस ट्रांसफार्मर का नाम होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप मतलब वोल्टेज को बढ़ाने वाला, मीन्स 11 केवी से 33 केवी, 33 से 66, 66 से 132 और 132 से 400, मीन्स इस वे में बढ़ाया जाता है। पहले होता है 11 केवी पैदा होता है, 11 केवी से 33 केवी बना दिया जाता है, 33 से 66 केवी और 66 से 132 केवी और 132 से सीधा 400 केवी, यानी 400 केवी। समझ रहे हो ना, केवी, एक केवी में 1000 वोल्ट होते हैं, यानी 400 केवी। अब इसीलिए इन टावर्स का प्रयोग किया जाता है, मीन्स एक सब स्टेशन यानी एक हाइडल से दूसरे हाइडल तक पहुंचाने में बिजली का। अब ग्रिड पे मतलब इस तरीके से बहुत सारी लाइंस जुड़ी हुई होती हैं, बड़ी बड़ी। आपने देखा होगा 132 केवी की लाइन है, 66 केवी की, वो बड़े बड़े जो टावर खड़े देखते हो ना आप, इस तरीके से ग्रिड से बहुत सारे टावर जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे बहुत सारे। हर जगह जब डिस्टेंस क्या होता है, जहां भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई लेनी होती है वहीं एक क्या करते हैं, बड़ा वाला सब स्टेशन लगा देते हैं। सब स्टेशन कुछ भी नहीं है भाई, सब स्टेशन वही है जो आप हाइडल बोलते हो ना, हाइडल। हाइडल को ही इंग्लिश की भाषा में या फिजिक्स की भाषा में सब स्टेशन बोल दिया जाता है। सब स्टेशन का काम ही ये होता है बिजली को बढ़ाना या घटाना, यानी वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करना या डिक्रीज करना ही सब स्टेशन का काम है। बाकी सब स्टेशन में कुछ नहीं होता, ना तो बिजली पैदा होती है ना ही कुछ काम होता है उसका। उसमें सिर्फ यही काम होता है कि जो पीछे से वोल्टेज आ रहा है या तो उसमें उसके वोल्टेज की इफिशिएंसी को बढ़ा देगा, यानी उसके मैग्नीट्यूड यानी उसकी ताकत को बढ़ा देगा या उसकी ताकत को घटा देगा, यही सब स्टेशन का वर्क होता है। मीन्स कह सकते हो एक जगह से दूसरी जगह धक्का देने वाला सब स्टेशन होता है बीच में, ठीक है। अब आपने बिग सब स्टेशन सोच लिया, मीन्स 11 केवी पैदा हुई थी। सपोज दैट यहाँ हमारा जहाँ बिजली पैदा हो रही है, बिजली जहाँ भी किसी नहर पे या किसी गंगा वगैरह पे बिजली बन रही है, अब यहाँ से हमें 500 किलोमीटर दूर बिजली ले जाना है, 500 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर। तो यहाँ बहुत सारे सब स्टेशन होते हैं जो बिजली को स्टेप अप करते हैं, मीन्स 11 केवी पैदा होती है। अब 11 केवी को स्टेप अप करते करते 132 केवी बनाया, फिर जैसी 400 केवी बनाया, इस तरीके से स्टेप अप किया, फिर पहुंचा दिया हमने बड़े सब स्टेशन पे, बड़ा सब स्टेशन। फिर वहां से क्या प्रोसेस होती है, वहां से प्रोसेस होती है स्टेप डाउन की प्रोसेस। मीन्स जिस तरीके से बढ़ाया मीन्स कैसे 11 केवी पैदा हुआ, 11 केवी पैदा हुआ, फिर उसको 33 केवी बनाया, 33 केवी बनाया, फिर 66 केवी बनाया, फिर 66 केवी से 132 केवी बनाया और 132 से फिर 400 केवी बनाया। देख रहे हैं आप, इसी को तो स्टेप अप बोलते हैं। स्टेप अप मीन्स स्टेप और अप कर देना वोल्टेज को। वोल्टेज पहले 11 केवी तो पैदा हुआ, फिर उसको 33 केवी में स्टेप अप किया, 66 केवी में किया, फिर 132 केवी में किया, फिर 400 केवी में किया। ये अलग अलग डिस्टेंस यानी 100-200 किलोमीटर दूरी दूरी पे होता रहता है ये इस तरीके से। और इस काम को किया जाता है ट्रांसफार्मर की सहायता से। अब दोबारा प्रोसेस क्या होती है, जैसे 400 केवी है, 400 केवी को फिर दोबारा से 132 केवी किया जाएगा, फिर 66, फिर 33 करके। अब ये जो हम गांव या क्षेत्र में बड़ा वाला हाइडल देखते हैं ना, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हाइडल होता है बड़ा वाला, यानी डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है बहुत बड़ा वाला हाइडल, वहां होती है 33 केवी, यानी 33 केवी। फिर वो ग्रामीण क्षेत्र के या सिटी क्षेत्र के छोटे छोटे जो हाइडल होते हैं जिनको मिनी सब स्टेशन बोला जाता है, उनको 33 केवी ट्रांसफॉर्म कर देता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेज देता है, ट्रांसफर कर देता है। 33 केवी आ जाती है, अब उस हाइडल पे 33 केवी आ गई। अब आपने देखा होगा इस हाइडल तक तो टावर वाली लाइन चलती है, टावर वाली, उससे आगे छोटी लाइन चलती है, यानी पोल माउंटेड तरीके से काम होता है, वहां छोटे वायर लगाए जाते हैं। इस तरीके से 33 केवी से फिर 66 11 केवी मिल जाती है कन्वर्ट करके। अब यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगता है, यानी पहले था स्टेप अप, अब स्टेप डाउन हो गया है। अब मैंने एक लेक्चर में स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की पूरी डिटेल बता रखी है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। अब क्या होता है, हाइडल से बड़े वाले हाइडल से 33 केवी से 11 केवी मिल गई। अब 11 केवी हमारे ग्रामीण क्षेत्र या सिटी क्षेत्र के बाहर ही पोल माउंटेड पे एक वो रखा हुआ होता है, क्या कहते हैं उसको, ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर 11 केवी को 440 केवी में कन्वर्ट कर देता है। और हमारे घर के सामने क्या होता है, इस तरीके से 1 2 3 और 4 तार मिल जाते हैं, 4 तार मिल जाते हैं। हमें लगता है यार पीछे से भी 4 ही तार आ रहे होंगे, भाई नहीं, पीछे जितनी भी बिजली ट्रांसफॉर्म हुई है उसमें सिर्फ 3 ही तार थे, 3 ही तार थे, डेल्टा कनेक्टेड थे।
लेकिन जब आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देनी होती है तो 4 तार बना दिए जाते हैं। उसमें ऊपर वाला तार न्यूट्रल होता है और 3 तार 440 वोल्टेज के होते हैं, 440 वोल्टेज। इन्हीं को बोला जाता है लाइन। अगर 2 तारों के बीच देखो, इन्हीं 2 तारों के बीच देखो तो 230 मिलती है, और तीनों में लगाओगे तो मिलती है आपको 440 वोल्ट। ये होता है प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी का, जहां से पैदा होती है वहां से लेकर आपके घर तक। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि इसमें तार जो होते हैं यानी वायर यानी कंडक्टर, इनमें अलग अलग प्रकार के कंडक्टर क्यों यूज किए जाते हैं। और आपने देखा होगा टावर के ऊपर एक तार नहीं होता है, बहुत सारी प्रोसेस होती है। इस तरीके से 4-4 तार, कभी ध्यान से देखना, 4-4 तार बंडल्स में होते हैं, यानी 3 लाइन होती हैं उस पर लगी हुई, 4-4 तार बंडल्स में लगे हुए होते हैं। इस तरीके से बंडल्स बने हुए होते हैं कि वहां बंडल्स कंडक्टर का यूज क्यों किया जाता है बड़े बड़े टावर्स पे। यानी जैसे 132 केवी, 66 केवी और 33 केवी की लाइन होती है, उस पर देखना कभी ध्यान से। और वहाँ टावर ही क्यों यूज किए जाते हैं, छोटी लाइन, छोटे वाले पोल्स क्यों यूज नहीं किए जाते, जो पत्थर के और लोहे के पोल्स होते हैं उनको यूज क्यों नहीं कर लेते, वहाँ टावर का ही यूज क्यों होता है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से बता दूंगा यार। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।